नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विचार लाइव। बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन भले ही आधिकारिक तौर पर शुरू ना हुआ हो, लेकिन सियासी जमीन पर हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आज पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास से लेकर मंत्रिमंडल की टेबल और संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तक हर मोर्चे पर चुनावी जो तैयारी है वो खुलकर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी राजनीतिक पहल के रूप में आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये पहल आर्थिक रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल है। और ये योजना सीधे तौर पर चुनावी संदेश दे रही है कि जदयू अभी भी और नीतीश कुमार खास करके अभी भी अपने पारंपरिक महिला वोट बैंक को बचाने और मजबूत करने का फोकस नहीं खो रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हुए, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। और कार्यक्रम के दौरान एक छोटा सा दृश्य भी चर्चा में आ गया, जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा थोड़ी देर से पहुंचे और नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए टोक दिया उन्होंने कहा कि आ गए, थोड़ा सा आप लेट से आते हैं। ये बात देखिए बड़े हल्के अंदाज में हुई थी, लेकिन इसका जो संदेश है राजनीतिक तौर पे इसका संदेश बहुत बड़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से चलाना चाहते हैं। इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी थी। अब राज्य सरकार ने 25 लाख लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर करके अपनी राजनीतिक सक्रियता का जवाबी संदेश दे दिया है। ये साफ दिखता है कि महिला मतदाता इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में देखी जा रही है। और दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री निवास संभावित प्रत्याशियों का केंद्र बनने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जदयू उन नेताओं को बुला रही है जिन पर टिकट को लेकर गंभीरता से जदयू ने विचार किया है। यहाँ क्षेत्रीय समीकरण, प्रत्याशी चयन और रणनीतिक बैठकों पर चर्चा हो सकती है। ये संकेत है कि पार्टी अब उम्मीदवारों की सूची को लगभग अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इससे पहले नीतीश ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ बैठकर सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की थी। इन्हीं सियासी गतिविधियों के बीच एक और अहम मोड़ आज शाम 3:30 बजे बनने जा रहा है, जब नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी और ये मौजूदा सरकार की आखिरी मीटिंग बताई जा रही है। इसके बाद शायद कैबिनेट की कोई और मीटिंग ना हो। कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है और इस बैठक में मुख्यमंत्री और सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। ऐसे में प्रशासनिक फैसलों के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी बाहर आएंगे। ये देखना बड़ा अहम होगा कि इसमें मुख्यमंत्री कौन से अहम और बड़े फैसले लेते हैं। उधर देखिए, चुनाव आयोग की टीम भी आज बिहार पहुंच रही है। कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात तय है। ये साफ संदेश है कि चुनावी तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तारीखें हैं उसकी घोषणा अब दूर नहीं है। संभव है कि कुछ ही दिनों में आधिकारिक घोषणा हो और आचार संहिता लागू हो जाए। आज का दिन इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि सरकार प्रशासनिक मोर्चे पर आखिरी मुहरें लगा रही है और राजनीतिक मोर्चे पर उम्मीदवारों से लेकर रणनीतियों के पत्ते खोल रही है। महिला वोटरों को साधना, महिला रोजगार योजना से अल्पसंख्यक समीकरण को पैना करना और संभावित चेहरों से सीधा संवाद करना, इन तीनों को मिलाकर यह साफ समझा जा सकता है कि जदयू और एनडीए इस चुनाव को किसी भी हालत में सहज नहीं मान रही है। बहुत गंभीरता से, आम चुनाव से ज्यादा, पिछले जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के उससे ज्यादा गंभीरता से इस बार जदयू और पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन इसे ले रहा है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस घटनाक्रम का जवाब जमीन पर कैसे देता है और क्या प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जैसे चेहरे इस सरकारी सक्रियता को अपने नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं। फिलहाल जो सत्ता पक्ष है उसने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं और चुनाव आयोग की एंट्री के साथ अब चुनावी शतरंज पर असली चालें चलनी शुरू हो चुकी है। विचार लाइव देख रहे थे आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।